का आगाज करते हैं और वेलकम करते हैं नूर अहमद साहब को अपने साथ प्रोग्राम के अंदर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी और आपके तमाम सामीन को भी आदाब और सलाम इख्तियार में है। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, वो ये कि देखें इंडिया में आजकल इतनी अमवात हो रही हैं और कितना कर्ब होता है किसी अपने प्यारे का दुनिया से जाना और उसका मुश्किल में मुब्तला होना। बिल्कुल तो सही कहा। ये मौसम ऐसा है, इसलिए मैं गम का मौसम है, इसलिए मैं तज़किरा करना चाहूँगा कि 70 साल से कश्मीरियों के साथ भी जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, उनके सामने उनके बच्चे जवान मारे जा रहे हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, औरतों की इस्मत लूटी जाती है, बच्चे जवान ज़िबा कर दिए जाते हैं, औरतों को, मर्दों को। तो 70 साल से जो जुल्म उनके साथ जारी है, मैं पता है आपको अक्सर ये कुरानी फ़लसफ़ा बयान करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें सज़ाएँ देते हैं, जो हम गुनाह यहाँ करते हैं ना, तो यहाँ हमें सज़ाएँ जी, होती हैं। तो हम इसको अटैच इस वक़्त नहीं कर रहे, लेकिन वो भी तो इंसान है ना। वो अगर भी आप तो इंसान, सही बात जी, है। जी, मैं आज आपने बिल्कुल कहा कि वो भी तो इंसान है। वो भी इंसान है, तो अब जी, इस दुःख को समझकर कम से कम मोदी हुकूमत को और इंडियन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कश्मीरियों को अब उनको हक़ रायदही जो उनको अल्लाह ने जी, दिया है, जो उनको यूएनओ ने दिया है, जो उनको इंसानी हकूक़ ने दिया है, वो उनको इस्तेमाल करने दें और उनको आज़ादी दें और वो भी इंसानों की तरह। तो दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनी हुई है 70 साल से, और अभी तो जी, बिल्कुल उनके इंसानी हकूक़ भी ख़त्म है। तो देखिए हम ही इधर भी तकलीफ़ में हैं, जब ये हमारे हिंदू भाई तकलीफ़ में होते हैं तो हम भी तकलीफ़ में हैं। और आप देखिए फ़ंड इकट्ठा कर रही हैं, पूरी दुनिया से लोगों को गम है। लेकिन उसी जी। तरह कश्मीरी हमारे मुसलमान भाई हैं, उनका भी उसी तरह गम है एक हमें। वो 70 कॉलर साल से है और एक सेकंड में मौलाना साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रफ़ी बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। जी, रिजवी साहब। हाँ, बात कर सकता हूँ मैं? जी, बात कर सकते हैं। मौलाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल भी है तब भी कर सकते हैं, अगर आप कोई कंडेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आवाज़ फाउंडेशन के लिए अगर कुछ आप अपना डोनेट करना चाहते हैं वहाँ के मुसलमानों के लिए, इंडिया के लिए या कहीं के लिए देना चाहते हैं तो ज़रूर आप दीजिएगा। हमारा हाँ, ईमेल एड्रेस चल रहा है, उस पे दीजिएगा। काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह आप लोग भी इसमें शामिल हों, हिस्सा डालें। जी, जी, बोलूँ क्या मैं कुछ जी, कश्मीर के बारे में जो क़िबला फरमा रहे हैं? जी बोलिए। ये जो क़िबला फरमा रहे हैं कश्मीर के वास्ते, कहीं मेरी बात चल रही है, अगर कश्मीर को आज़ाद कर दिया और वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहे हैं, अगर कश्मीर को आज़ाद कर दिया, पाकिस्तान को दे दिया, सरदार लाइन में खड़े हुए हैं। सरदार फुल सपोर्ट कर रहा है कश्मीर को कि कश्मीर को अलग होना चाहिए बोल के। सरदार क्यों परेशान है जबकि 47 के अंदर मुसलमानों की लाशें सरदारी गिरा रहे थे खड़े होकर वजह अपना मुल्क बनाने के, और वो कश्मीर के लिए परेशान है। कश्मीर आजाद करते ही वो इंडिया की मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। किसी को इसके ऊपर कमेंट करना कितना आसानी से हम लोग दूसरों के ऊपर बोल देते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो कोविड के फैला है ये पूरी दुनिया में फैला है। अभी पाकिस्तान ने 50 एम्बुलेंसेस फ्री में इंडिया को देने के लिए ऑफर की है। पाकिस्तानियों के पास खाने को नहीं है, वो 50 एम्बुलेंसेस इंडिया को दे रहे हैं। वो इंडिया को कि हम इतने अमीर हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, जबकि वो कश्मीरियों को मारना छोड़ दो, उनको बोलो कश्मीरियों को मारना छोड़ो एम्बुलेंसेस को। मगर रिजवी साहब मेरा सवाल आपसे एक सेकंड रिजवी साहब, रिजवी साहब देखिए, एक बात, थैंक यू, एक मेरी बात सुनेंगे आप 1 मिनट के लिए? रिजवी साहब आपने कहा कि पाकिस्तान के पास खाने को नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा, मगर आप इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर भी देखें, जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अगर हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आगे बढ़ के कहीं ना कहीं से जरिए बनाते हैं, तो वो हमारी मदद भी करता है। अभी इंडिया की जो बुरी हालत है उसके लिए हमें खड़ा होना चाहिए, और अगर पाकिस्तान खड़ा हुआ है, सऊदी अरब खड़ा हुआ है, यूके खड़ा हुआ है, जितने भी ममालिक उनकी हेल्प करने के लिए खड़े हुए हैं तो एक इंसानियत के तहत खड़े हुए हैं। अगर देखें एक इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो आप फिर अल्लाह से क्या तवक्को रखते हैं? आप ये सोचें, अगर आप इस बिल्कुल वक्त सही बोल रही हैं। यूके, अमेरिका जिन लोगों पर खाने को है, पेट भरे हुए हैं, मेक लॉट ऑफ सेंस। यहाँ पे तो हमारे खुद मुसलमान जो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनको लाले पड़े हुए हैं, उनको खाने को नहीं है पूरा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गुर्बत है, ये आपको भी अंदाजा होगा। बहुत सारे इलाके, बहुत सारी जगह हैं, हालांकि इतनी एनजीओ काम कर रही हैं, इतने इदारे काम कर रहे हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे जो ओवरसीज में लोग रहते हैं वो अपने अजीजों अकारीब को इतना पैसा भेज देते हैं, मगर उसके बावजूद भी ऐसे लोग हैं जहाँ पे रीच आउट नहीं कर पाते। जो भी इसमें कदम आगे बढ़ाता है तो सबको मिलके एक दूसरे का साथ देना चाहिए, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह ताला इसके अजर देता है, बंदे बंदे नहीं देंगे, मगर जब आप ऊपर जाएंगे तो अल्लाह ताला इसके आपको जरूर इसका फल देगा।
बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आप थैंक सही यू सो फरमा रही मच। हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, थैंक यू सो मच। जी जी मौलाना साहब। जी, तो ये एक अपील, जी वो अपनी आवाज टीवी पे सुन रहे हैं। जी जी मैं कहा ये एक अपील है सब इंसानों के लिए और बच्चों के लिए, औरतों के लिए और एक पिसे हुए तबके के लिए, जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह कोई किसी के घर में फौतीदगी होती है ना, तो पता है औरतें जाती हैं तो वो उनको अपना को याद आ जाता है और वो फिर उधर वो अपने को रोना शुरू कर देती हैं। तो ये एक मकूला भी है कि सारे अपने रोंदे ने, हैं जी। जी वो होता ये है कि हमें वो दुख जो है वो 70 साल से वो इतना गहरा है कि जब भी कहीं कोई जुल्म होता है दुनिया में तो हमें कश्मीर याद आ जाता है और फ़लस्तीन याद आ जाता है। तो जी चूंकि इंसान है वो भी, हम इसलिए इंसानी आवाज़ उठा रहे हैं। जब हम हिंदुओं के लिए इतना दर्द रखते हैं या एज इंसान कि वो ह्यूमन बीइंग हैं, इसी तरह हम ये तो हजूर की शायद मौलाना साहब एक हदीस सुनाई थी, आप वो हदीस दोबारा से पढ़ के बताएंगे। जिस तरह उन्होंने देखिए, उन्होंने जब इस्लाम दीन को फैलाया था तो उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी जद्दोजहद की, तो दीन फैला। तो देखिए मुझे जी जितने लोग थे, बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे इस दीन को नहीं मानते थे, मगर कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो जी किस जी वजह से कि अखलाक की वजह से। तो जी जी अगर आज हम एक इंसानियत के तहत, एक इखलाक के तहत अगर उन लोगों के लिए खड़े होते हैं जो हमारे मजहब से नहीं ताल्लुक रखते, एक हिंदू है मगर एक इंसानियत, एक इंसान तो है, उनकी जान का भी वैसे ही एहसास करें, तो कितना अल्लाह ताला उसका कितना अजर देगा। अगर बढ़ बढ़ के हम लोग उसकी उनकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, पूरी दुनिया से उनकी मदद आ रही है। इसलिए कि यकीन कीजिए कि वहां पे हालत देखी नहीं जा सकती। जितना मीडिया दिखा रहा है वो सच दिखा रहा है, हकीकत दिखा रहा है। मेरे पास तो, अगर मैं दिखा सकती, मेरे पास तो इतनी वीडियो आई है कि मैंने तो यकीन करें आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अल्लाह ताला से बहुत दुआ की कि शायद अल्लाह ताला हमारी दुआओं में इतना असर पैदा करे कि अल्लाह ताला कबूल करे। ये इतना मुबारक महीना है, तो इसलिए सभी से इल्तिजा है कि सब लोग इस तरह की दुआएं करें, अल्लाह ताला कबूल करेगा। पूरी दुनिया से ये आफत जरूर जाएगी। और सही कहा इस्लाम आप भी, जो है, आपने वैक्सीन इस्लाम जो बहुत है ना, जरूरी। जी इस्लाम के बारे में इल्मी तौर पे दो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उम्मत के लिए। यानी इस्लाम जो है इंसानियत की बात पहले करता है, और अल्लाह ताला ने कितने मुकामात पर कुरान मजीद में या अय्युहन्नास कहकर बुलाया है। या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए इंसानों। सिर्फ या जी अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, बल्कि या अय्युहन्नास ज़्यादा दफ़ा कहा है। तो ये इंसानियत को एड्रेस करता है, और ये कोई मुसलमानों की किताब नहीं है कुरान मजीद, ये जी इंसानों के लिए किताब है। और जी कुरान मजीद का मैंने पहले भी शायद एक बहुत दफ़ा बताया प्यारी था, इसका टॉपिक जो है वो इंसान है। कुरान का जी टॉपिक जो है वो इंसान है। जी तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि इल्मी तौर पे कहते हैं उलमाए कराम के हुजूर की उम्मत दो किस्म की है। जी एक को उम्मत दावत कहते हैं और एक को उम्मत इजाबत कहते हैं। दावत, सारी इंसानियत उम्मत दावत है। जी यानी जितने भी इंसान कुर्रे अर्ज़ पे बसते हैं जो आएंगे क़यामत तक, वो सब हुजूर की उम्मत दावत हैं। और जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है वो उम्मत इजाबत हैं, यानी उन्होंने उस दावत को कबूल कर लिया है। और बाकी सब के लिए अभी दावत है, यानी हम्म, उनके लिए हमारा काम है कि वो दावत को आगे बढ़ाएं। तो जी हमें तो इस हवाले से अल्लाह की तमाम इंसानों से प्यार करना चाहिए कि वो, हो सकता है कल उनको इस्लाम नसीब हो जाए, उनकी नस्लों को इस्लाम नसीब हो जाए। और इस इस्लाम में हम इसलिए कह रहे हैं कि ताकि उनकी दुनिया भी बच जाए और आखिरत भी बच जाए, और आखिरत में भी वो जहन्नम में ना डाले जाएं। तो इसलिए जी हमें तो पूरी इंसानियत से प्यार है, इसलिए कि अल्लाह ने बनाई है। और फिर उम्मत दावत भी है। और दूसरा कि अगर दूसरे मज़ाहिब भी हैं तो इस्लाम तो हमेशा रवादारी की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, अखलाक की बात करता है, प्यार की बात करता है। और इस्लाम हमेशा जो है वो प्यार से फैला है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम प्यार से फैला है। मैं एक हमेशा दलील दिया करता हूँ कि अगर इस्लाम तलवार से फैला होता और तलवार चलाई होती तो इंडिया में कोई भी कितने 100 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, 600 साल मुख्तलिफ ख़ानदानों ने। तो इंडिया में कोई हिंदू ना है रहता, या कोई सिख ना होता, या किसी दूसरे मज़हब का इंसान ना होता, इतने 100 साल अगर तलवार चलती तो कौन बच सकता था। लेकिन जी वहाँ पे किरदार के ज़रिए इस्लाम फैला गया। वहाँ जो हज़रत बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, फिर हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, फिर बहुत से निज़ामुद्दीन औलिया हैं। तो वो जी सब इंसान उनको मानते हैं क्योंकि उन्होंने इंसानी बुनियाद पर खिदमत की है, और इंसानी लेवल पे उन्होंने नीचे उतर के आम लोगों के साथ, गरीबों के साथ, मिस्कीनों के साथ, यतीमों के साथ मोहब्बत की है, प्यार किया है, बगैर ये सोचे कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन
और कोई किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, तो उन्होंने एक इंसान के तौर पर लिया है और इंसान समझकर खिदमत की है, इसलिए इस्लाम इतना फैला है। तो इस्लाम तो इंसानियत की बात करता है, इंसानी हमदर्दी की बात करता है। हजूर ने फरमाया कि तुम में से कोई अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसका हमसाया जो है वो भूखा सोए, और ज़रूरी नहीं कि हमसाया मुसलमान ही हो। हमसाया अगर गैर मुस्लिम भी हो, काफिर भी हो, हिंदू भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, जो भी हो, वो हमसाया है तो हमसाया है। अब उसकी इसके दर्द बांटना, उसकी खिदमत करना, उसका ख्याल रखना, ये आप पर फ़र्ज़ है। तो इस्लाम तो ऐसा माशरा पैदा करना चाहता है। बहुत सही कहा। तो अभी हमारा सवाल यही है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो नौजवान कैसे होते थे और आज का नौजवान क्या क्या सोचता है, उसकी सोच कितनी चेंज हो चुकी है। तो थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालें, आप ज़रा सा बात करें कि आज ये का जो नौजवान है, जो नई बड़ा नस्ल है, नई अच्छा मौजू जनरेशन। आपने सिलेक्ट किया है कि हुजूर जी, के दौर का नौजवान और आज के दौर का नौजवान में क्या फ़र्क है। जी। यहाँ पे मैं एक बात बुनियादी तौर पे अर्ज़ करूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर देखें तो हम 3 अदवार में तक़सीम कर सकते हैं कि जी। वो दौर जब आक़ा अलैहिस्सलाम दावत दे रहे थे, कुछ नौजवान उस दौर के थे। फिर कुछ नौजवान जो हैं वो यानी जब मक्का फ़तह हो गया और इस्लाम फैलने लगा, तो उस दौर के हैं। और फिर कुछ दौर बाद अज़ फ़तह मक्का और बाद अज़ यानी फिर आक़ा अलैहिस्सलाम की आखिरी हयात के अंदर फिर एक और ही मंज़र पैदा हो गया था। फिर कुछ नौजवान मुसलमानों के घरों में पैदा हुए थे, या फिर ये कि हर तरफ अकीदत का एक समंदर था। तो उस वक़्त जो गैर मुस्लिम भी मुसलमान होते थे, तो उस दौर में जो नौजवान थे, फिर उनका एक रंग और था। यानी जो जी, तीसरा तबका बता रहा हूँ ना, इसका रंग और था। तो पहले जी। के दौर के जो नौजवान थे, वो यूँ समझ लें कि इस्लाम के मुखालिफ थे। ज़ाहिर है इस्लाम जब आया तो अकेले एक आवाज़ थी जो हिरा की गार से उतरी थी और फिर सवा की पहाड़ी पे खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का ऐलान किया था। तो आप अगर गौर करें तो सबसे पहले एक नौजवान ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया था। उस वक़्त कोई सरदार, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई ताजर, कोई मालदार उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सबसे पहले एक उभरता हुआ नौजवान, छोटा-सा, यानी वो बच्चों में भी शामिल था, जवानी की दहलीज़ पे पहुँच रहा था, और वो थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो सुभान अल्लाह। जवानों को ये एक शर्फ़ है कि पहला नौजवान जिसने दावत सुनते ही लब्बैक कहा, वो एक नौजवान थे, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और जी। ये इस वजह से भी होता है कि ये जो उम्र होती है जवानी की, इसमें अभी वो लालच पैदा नहीं होते, जो ज़िम्मेदारियों के बाद इंसान के अंदर पैदा हो जाते हैं। जब बच्चे होते हैं, बीवी होती है, फैमिली होती है और रिश्तेदारियाँ होती हैं, फिर आपने उनके साथ डील करना होता है। आपके ऊपर फ़र्ज़ होते हैं, आपके ऊपर कर्ज़ होते हैं, कोई ज़रूरी मामलात होते हैं, माली मामलात आपको मज़बूत होना चाहिए। उस वक़्त ये चीज़ नहीं होती। तो बंदे के अंदर एक तो जज़्बात होते हैं और दूसरा बोझ कोई नहीं होता। तो थोड़ा-सा बंदा जवानी में जज़्बाती होता है। तो बाद में जब शादी वग़ैरह हो जाती है और गारा-बात होता है, फिर इंसान को और फ़िक्र चेंज हो जाती है। तो ये जो उम्र होती है, बड़ी मज़े की उम्र होती है और बड़ी जोशीली उम्र होती है, और इसमें थोड़ा खलूस ज़्यादा होता है। आगे जाके जब रिश्ते होते हैं ना, तो इंसान आज़माया जाता है, औलाद के ज़रिए भी, माल के ज़रिए भी और ताल्लुकात के ज़रिए भी। लेकिन इस उम्र में ना तो दौलत की हिर्स होती है, ना कोई ओहदे की हिर्स होती है। अभी इंसान के ऊपर इतने मुआशरे के असरात नहीं होते, इंसान खालिस इंसान होता है। तो उस वक़्त जो है वो सच को कबूल करने का वो ज़्यादा दाहिया इंसान के अंदर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो सच को जल्दी कबूल कर ले। तो आप देखते हैं कि सबसे पहला मुसलमान जो एक नौजवान था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में सामने आए। उस वक़्त जो बड़े-बड़े सरदार थे, अबू जहल थे, अबू लहब थे, उतबा थे, शैबा थे, बड़े-बड़े थे, उन्होंने सब मुखालफत की और बड़ी दूर तक मुखालफत की। और उसके जी। बाद भी इस अगर मौज़ू को ले लें तो इसके बाद भी जो हम देखते हैं कि उस मुखालफत के माहौल में जब पूरा मक्का और पूरे कुरैश और पूरा माहौल ही हज़ूर की मुखालफत में था, उसमें भी एक नौजवान और हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये एक नौजवान थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इस तरह और भी बहुत से नौजवान थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, ये भी नौजवान थे जिन्होंने इब्तिदाई तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने जवानी के अंदर इस्लाम कबूल कर लिया। एक छोटा सा एक क्वेश्चन से एक है सेकंड। जी, जी। दोबारा से जी, एक बोलिए। छोटा सा क्वेश्चन
एक छोटा सा ये क्वेश्चन है कि इस वक्त पेंडेमिक है और कोरोना है, तो अल्लामा साहब से ये कि कोई दुआ कोई विर्द ऐसा हो कि जो हम सब मुसलमान उसको पढ़ते रहें इस सिचुएशन के लिहाज से, तो अगर ये बता दे तो लोगों के लिए ये भी एक शफा का जरिया बनेगा। जी, बहुत अच्छी बात है कि सही कह रहे हैं आप। कोई भी दुआ कोई विर्द को मौलाना साहब को पता होगा तो कहें। फिर रमजान के महीने में हम इस्तगफार पढ़ते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लें। जी चलो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था कि हमें अल्लाह ताला ने, मैं एक भाई ने बात की है तो बाद में सवालों पे आएंगे तो उनको दूंगा। एक दो चीज़ें मैं अर्ज करना चाहूँगा। एक तो वजीफ़ा है या हफीज़ो, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, अव्वल आखिर 11 दफ़ा, और किसी एक नमाज के बाद 100 दफ़ा या हफीज़ो, ठीक है। और इसी तरह एक और वजीफ़ा है या शाफ़ी, या शाफ़ी, यानी आप अव्वल आखिर वही 11 दुरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में एक तस्बीह जो है 100 दफ़ा या शाफ़ी पढ़ें, ये किसी एक नमाज के बाद, इशा या फजर के बाद। और एक तीसरा वजीफ़ा है, इस सूरह यूसुफ की आयत नंबर 64 है, सूरह यूसुफ आयत नंबर 64 है, और इस आयत का एक पार्ट है फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये वो दुआ है जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को मिस्र भेजा था ना, तो उस वक्त आप ये दुआ पढ़ के उनको अल्लाह की हिफाजत में दिया था कि उनको कोई मुश्किल ना आए, परेशानी ना आए, तो अल्लाह उनकी हिफाजत करे। तो ये उलमा अक्सर कहते हैं कि ये वजीफ़ा जो है ये बीमारी के लिए और मुश्किलों में आसानी के लिए, परेशानियों से और हिफाजत के लिए, अगर किसी सफ़र पे जा रहे हैं या किसी मुश्किल का खदशा है तो उस वक्त ये दुआ करें, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, और इसका भी वजीफ़ा करें उसी तरह 100 दफ़ा एक तस्बीह इस वजीफ़े की अव्वल आखिर 7 दफ़ा या 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो ये सवाल मिल गया। तो बात ही मैं कर रहा हूँ, आपने देखा कि मैं जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जवानी की जो उम्र होती है ना, मैं आगे 3 तबकों का जिक्र करूँगा, लेकिन अभी मैं ये कर रहा हूँ कि जवानी की उम्र खलूस वाली होती है, उसमें ज़्यादा जिधर कोई लगाना चाहे वो जल्दी से लगा सकता है। आपको पता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो 13 साल मक्के में जो बड़े बड़े सरदार थे, अबू जहल वगैरह, अबू लहब थे, उन्होंने बड़ी मुखालफत की, अबू सुफियान बड़ी मुखालफत की, इतने मोजज़ात भी देखे, इतनी उन्होंने करामतें भी देखी, लेकिन उनके दिल पे असर नहीं होता था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बाहर मक्के के सराउंडिंग एरिया में कहीं जा रहे थे, सफ़र पर थे, तो सख्त गर्मी थी और पहाड़ी के दामन में देखा कि एक नौजवान लड़का वो बकरियां चरा रहा है। प्यास लगी हुई थी, सख्त गर्मी, धूप थी, सफ़र में थी। आप करीब गए और जाकर आपने उस बच्चे से कहा कि बेटा हमें बहुत प्यास लगी है, तो हम क्या बकरी का दूध दो सकते हैं, दूध पी सकते हैं? तो उसने कहा जी मैं मालिक नहीं हूँ, मैं तो गुलाम हूँ, तो मैं तो आपको नहीं दे सकता कि आप इन बकरियों का दूध पिए। अगर मालिक होता तो वो दे सकता था। लेकिन हजूर ने फरमाया कि अगर आपको इतराज़ ना हो तो आप ऐसी बकरी हमें बता दें जो दूध नहीं देती, हाँ जी, तो हम उससे दूध ले लेते हैं। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसी बातें करते हैं। तो साथ ही एक बीमार बकरी का बच्चा, छोटी बकरी थी, बीमार थी, वो बैठी हुई थी, वो चर नहीं रही थी। तो उसने कहा कि जी आप फिर इससे दूध ले लें अगर आप ले सकते हैं। हजूर ने फरमाया आपको तो इस पे इतराज़ नहीं है। उसने कहा जब किसी को भी इतराज़ नहीं हो सकता, मालिक को भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो दूध देती नहीं है, तो इसलिए तो अभी इस क्या इतराज़ हो सकता है। तो हजूर ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि कोई बर्तन देखो। तो बर्तन तो नहीं मिला, लेकिन आपको एक पत्थर था ऐसा प्लेट की तरह का, वो उठा के ले आए और उसके या रसूलल्लाह ये है। तो आका सलाम ने उस बकरी को खड़ा किया और उसके ऊपर हाथ फेरा। आका ने हाथ फेरा तो उस बकरी को दूध उतर आया, और जब दूध उतर आया तो आपने वो दूध धोया और धो के अबू बकर सिद्दीक को पिलाया, खुद भी पिया और उस बच्चे को भी पिलाया। अब वो बच्चा हैरान था, ये क्या हो रहा है, क्या माजरा हो रहा है, क्या करिश्मा हो रहा है। कि फिर ये है कि उन बुजुर्ग थे, शक्लें बड़ी प्यारी थी, बड़ी मोहब्बत से प्यार से बात कर रहे थे।
कोई ऐसी नहीं था कि जैसे सरदारी के दौर में बच्चों और गुलामों के साथ सलूक होता है, बेटा बेटा कह के पुकार रहे थे। तो बड़े मुतासर हुए, और जब जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि आप हैं कौन, मुझे बता दो दें कि आपने जो मेरे सामने किया, मैं तो हैरान हूँ कि आपने क्या कर दिया। एक ऐसी बच्ची जो अभी दूध देती ही नहीं है और बीमार भी, आपने उसे दूध ले लिया। तो मुझे उन्होंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो चले गए, वो अभी बच्चे थे, अभी उतना समझदार नहीं थे। तो बाद में जब उनको पता चला कि जी मक्के में किसी ने ऐलान नबूवत किया है, क्योंकि ये हमेशा अक्सर अबी मोईद की बकरियां थी, उकबा बिन अबी मोईद की बकरियां थी, उनके ये गुलाम थे, और इनका नाम था अब्दुल्ला बिन मसूद। हैं जी, ये फिर बाद में बहुत बड़े सहाबी बने। तो जब इनको पता चला कि वो जिसने मक्के में ऐलान नबूवत किया है वो वही हस्ती है जो मेरे पास आई थी और आकर उन्होंने दूध पिया था, तो फिर वे शौक से गए और जाकर हजूर की बारगाह में दरख्वास्त की और इस्लाम कबूल किया। तो बस एक एक उस करामत और मोजज़े को देखकर इन्होंने जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। मैं बता ही रहा हूँ, जवानी में और बुढ़ापे में ये फ़र्क होता है कि वो जो अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान, जितने भी उतबा शैबा जो भी इस्लाम के दुश्मन थे, 13 साल उन्होंने मोजज़े देखे, करामतें देखी, हजूर के हाथों में कंकरियाँ कलमा पढ़ रही हैं वो देखा, पत्थर सजदा कर रहे हैं, पत्थर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, दरख्त सजदा कर रहे हैं जी, ऊँट आके हजूर को अपनी शिकायतें सुना रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ रहे क्योंकि उनके दिल बड़े कुफर पर मजबूत थे। एक नौजवान होते थे कि जो छोटी सी चीज़ देख लेते थे फौरन कलमा पढ़ लेते थे। तो बता मैं ये रहा हूँ कि जवानों के अंदर एक इतना लगन और जज्बा होता है, और चूँकि खलूस होता है ना, उसके अंदर तकब्बुर नहीं होता, उसके अंदर दुनियावी हिर्स, लालच, हवस नहीं होती। तो उस दौर के अंदर जो नौजवान थे ना, वो सबसे ज़्यादा नौजवान ही मुसलमान हुए थे। यानी नौजवान अंदर हमेशा एक जज्बा होता है, तो वो सच को कबूल भी जल्दी कर लेता है, वो सच की तरफ भाग। तो नौजवानों की वहाँ पे सोच क्या थी, वो क्या लेना चाहते, अचीव चाहते, जिस तरह आजकल का नौजवान है क्या अचीव करना चाहता है, क्या देखते हैं आप? कि उस दौर का नौजवान जो है ना, वो हक की तलाश में था, अमन की तलाश में था, सच्चाई की तलाश में था, क्योंकि उस मुआशरे के अंदर हक बहुत कम था, अमन बहुत कम था ही नहीं। है जी, गरीब की बात कोई नहीं करता था, तबकाती जो तफरका है बहुत ज़्यादा था, अमीर थे और गुलाम थे और कनीज़ें थी, और गरीबों को कुछ नहीं था। माइट इज़ राइट, जिसका जितना ज़ोर होता था। औरतों के ऊपर तो ऐसे होता था कि अगर कोई किसी का शौहर फौत हो जाता तो ख़ानदान में सबसे जो ताकतवर होता ना, वो उसके ऊपर कपड़ा डाल लेता और उसकी मिल्कियत बन जाती फिर, और चाहे वो माँ ही होती फिर वो उसके साथ वो निकाह भी कर लेता। अगर वो सतीली माँ है ना, तो बाज़ का फिर उसको रोक लेते कि आप मेरी जात के बगैर आगे शादी नहीं कर सकते। फिर शादी करना चाहती तो फिर वो सौदा करता कि आप इतने पैसे दो तो फिर आप शादी कर सकती हो। मतलब इस किस्म का गुलामों के साथ जो इंसानों जैसा सलूक नहीं किया जाता था, जानवरों की तरह सलूक किया जाता था। तो ये उस दौर का माहौल था कि सच्चाई नहीं थी, अमन नहीं था, इज्जत नहीं थी, हमदर्दी नहीं थी, काफिलों को लूट लिया जाता था। मुआशरे के अंदर भी जिसके पास कुव्वत ज़्यादा होती, लड़के बेटे ज़्यादा होते, ताकत ज़्यादा होती, उसका सारा कुछ था। तो वो नौजवान हक की तलाश में था, सच्चाई की तलाश में था, अमन की तलाश में था। और जब वो सारी चीज़ें उन्हें एक ज़ात में मिली कि आका अलैहिस्सलाम गरीबों की बात कर रहे हैं, आका गुलामों की बात कर रहे हैं, आका औरतों की बात कर रहे हैं, तो जब उनको सच्चाई मिली तो वो फ़ौरन भागे। जिस तरह जब वैक्यूम होता है तो हवा आती है ना चारों तरफ से, तो इस तरह वो सारे लोग जो हैं वो, अब मसला ये है कि अब दुनिया के पास वो माहौल नहीं है। अब नौजवानों के सामने जो सोशल मीडिया आ गया है, अब जो अट्रैक्शंस और बढ़ गई हैं, अब हमारे हमारे हर घर में कुरान मौजूद है, कुरान के अंदर हर चीज़ मौजूद है, लेकिन ये जो लश-पश के पीछे भागना है, हर वक्त जो चमक-दमक के पीछे भागना है, पैसा, देखिए एक माहौल हमने बना दिया। जी। माहौल की बात सारी होती है, और इस्लाम में भी देखें, आप तसव्वुफ़ में भी देखें, तो माहौल और सोबत का बहुत ज़्यादा असर होता है। आप नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर एक, वैसे तो बहुत सी हिकमतें हैं नमाज के अंदर, बहुत सी हिकमतें हैं, लेकिन एक पॉइंट अर्ज़ करना चाहूँगा। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने एक दुआ हमें बताई है, तरीका सिखाया है कि इस तरह अल्लाह से, और वो क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उनका रास्ता जिन पर तूने हमें इनाम किया है। मतलब हमें नेक लोगों की सोबत दे, हमें नेक लोगों का रास्ता दे, हम उनके पीछे-पीछे चलें जिन पर तूने इनाम किया है। और साथ ही फरमा दिया गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन,
ना कि हम उनके पीछे चलें जिन पे तू नाराज हुआ और जो गुमराह लोग हैं। तो सूरह जी फातिहा तेरी गुमराहों से बचने और गुमराही से बचने और जिन पे अल्लाह नाराज है उनसे बचने और उनसे दूर रहने का अल्लाह ने हुक्म दिया है और नेकों के साथ रहने का हुक्म दिया है। ये होता है जी सोबत। तो कुरान मजीद हम्म। ने हमारी तरबियत की है कि नेकों के साथ रहना है और बुरों से दूर रहना है। तो अब कोई हेलो इतना अच्छा नहीं है। मौलाना साहब एक कॉल है जी। हेलो सलाकुम जी, अस्सलाम वालेकुम समीना, अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। क्या हाल है आपकी? कैसी है आपकी तबीयत? ठीक है, खैरियत से? जी मैं तो अल्लाह का शुक्र है। असल में मेरी आंख लग गई थी, अभी भी मेरी नींद से थोड़ी सी उठी हूँ, तो अभी मैंने टीवी खोला है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ बहुत अच्छा शो चल रहा है समीना, जितने मैंने अल्लामा साहब की बात सुनी है। और मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ अल्लामा साहब से कि किसी ने सवाल पूछा था कि जैसे हम कुछ शो वगैरह देख रहे होते हैं टीवी पे, कुछ न्यूज भी अक्सर लगी हुई होती है, तो आजकल तस्वीर हाथ में होती है, तो अगर हम कोई ऊपर तो क्या ऐसे कर सकते हैं, तो गुनाह तो नहीं होता? बहुत जैसे हम अच्छा खबरें भी सवाल देख रहे आपने हैं, किया है। साथ साथ हम तस्वीर कर रहे हैं किसी भी इसम की या दूध पाक की, हम ऐसे कर सकते हैं? तो ये पूछना था मुझे। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जैसे कोई टॉक शो लगा हुआ है या फिर कुछ न्यूज वगैरह आ रही है? जैसे बहुत अच्छी बात है, जैसे रमजान की हम लोग नई स्पेशल ट्रांसमिशन देते हैं, तो वो कुरान के बारे में जो तफसील बता रहे होते हैं मौलाना साहब पढ़ के जी इंसान की पहचान, तो वो जो प्रोग्राम चल रहा होता है मुसलमान की पहचान, तो उसमें अक्सर लोग बैठे हुए लोगों के टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है, हम इनकी बात भी सुन रहे हैं, मगर हम अपनी तस्बीह भी हाथ में लेके पढ़ रहे हैं जी सैरी करने बिल्कुल, के यही बाद। पूछना चाहती थी कि ये क्या जी ये इससे कोई गुनाह तो नहीं होता? तो प्लीज इसके बारे में बताइएगा। और समीना बहुत अच्छा शो आप लेकर आई हैं। और मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि आवाज फाउंडेशन का जो आप अभी जिक्र कर रही थी थोड़ी देर पहले, तो जी बिल्कुल ये एक छोटी सी जो भी यहाँ से सारे लोग यहाँ हम कुछ कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला उसको कबूल करे, क्योंकि यकीनन हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी सही बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत है। जी। तो हम और जो कर सभी सकते लोग हैं है अपने ना, बहन आप देखिए पाकिस्तान में मैंने यही बताया ना कि सभी लोग अपने रिश्तेदार, अपने करीबी, अपने अजीजों अकारीब को दे रहे हैं, और बहुत सारी एनजीओ पाकिस्तान में बड़ी बड़ी, जी जी मैं कहा बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनको ये एनजीओ रीच आउट नहीं कर पाती है, तो ये छोटे छोटे जो एकदम बनते हैं हेल्प करने के लिए, ये आवाज फाउंडेशन अभी हेल्प करने के लिए लोगों के लिए खड़ा हुआ है, तो यकीन वो ऐसे लोगों को रीच आउट कर रहा है जहाँ पे वो लोग नहीं पहुंच सके, जो नहीं जा ये सके। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग बेचारे छोटी जगहों पे रहते हैं या दही इलाकों में जी हमारे रहते हैं, तो उन तक इमदाद पहुंचाना इतना आसान होता भी नहीं। तो अगर आसान नहीं होता इस जी। पैमाने पर हम कर सके तो आपका बहुत शुक्रिया है। और मेरी यही दुआ है कि इस हिस्से में जो आपने डाला है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और ये आमीन। आगे भी बढ़े। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ है समीना। बहुत तो मैंने शुक्रिया, कहा मैं थैंक अगर यू सो मेंशन मच। करती हूँ आप भी यकीन करें, इंशाल्लाह। मैंने यही कहा है कि तमाम उन लोगों ने जिन लोगों ने भेजे, तो मैंने उन लोगों का भी नाम ले लिए कि सब हमारी दुआओं में शामिल है। बहुत शुक्रिया कि उन्होंने साथ दिया आगे बढ़ चढ़ के। अब यकीनन जितने लोग भी आते जाएंगे, वो यकीनन वो अल्लाह ताला ही उनको इसका अजर देगा, हम कुछ नहीं दे सकते, हमारे बस में तो कुछ नहीं है, अल्लाह देता है इन सब चीज़ों का अजर, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बड़ा इसका गिफ्ट देता है, ये अगर बंदा सोचे और तो। अल्लाह ताला जो है वो नियत देखता है, तो वो बिल्कुल जी सही बात है कि चाहे छोटा हो या हाँ, बड़ा हो, हिस्सा तो हिस्सा होता है। तो हिस्सा तो होता जरूर है। हाँ, उसमें हम ज़रूरी सबको नहीं है कि बहुत बड़ा हिस्सा डालें, जितना भी डाल सकता है, जितनी भी अल्लाह ताला ने इसको तौफीक दी है, उतना हिस्सा डालें, इतना डाल दे कि एक इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाए, एक घर की ज़रूरत पूरी हो जाए, इंसान की नहीं, एक फैमिली की ज़रूरत पूरी कर सके, उसका इतना हिस्सा होना चाहिए, ताकि वो इंसान जो है ना खुशी से एक ईद मना ले, अच्छे से रमज़ान गुजार दे अपनी फैमिली के साथ। इतना हमारी कोशिश है। देखें अल्लाह ताला कितना हमारा साथ देता है, जितना साथ देगा अल्लाह ताला, हम उतना नहीं, ही उसमें इंशाल्लाह हिस्सा अल्लाह ताला भी डालेंगे। साथ देगा और आपके लोग भी सब साथ देंगे, जितना दे सकते हैं हम सब लोग तो जरूर इसमें हिस्सा डालेंगे। और बाकी ये कि समीना शो बहुत अच्छा लेकर आती हैं आप, और अल्लामा साहब बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताते हैं, जी। जो सुनकर रिपीट में भी हम सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता आप है सुनकर। यकीन करें, वीकेंड पे अल्लामा साहब का ही शो था, मेरा यही वाला शो चल रहा था। आप बिलीव करेंगे कि मेरे पास कितने मैसेजेस आ रहे हैं, कितनी कॉलें आ रही कि सुने ये लाइव, जो मुझे लगता है कि कॉल नहीं करते, वो हो सकता है वो निकल जाता है लाइव शो देखना उनका, तो जब वो रिपीट में देख रहे होते हैं तो इतनी आवाम देख रही होती है, मुझे इतनी, मैं सरप्राइज हुई आप इसको और दोबारा इतनी देखते हैं और हैरत की गौर मैंने। से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर और ये करे। देखिए कि बहुत शुक्रिया। हमेशा हर चीज़ जो होती है ना, आवाम की वजह से ही हर चीज़ कामयाब होती है। ये आप लोग की, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जितने आप लोग तारीफ़ करते हैं आगे प्रोग्राम के अंदर, के तकरार इतना अच्छा है, तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि ये अच्छा तो आप लोगों ने बनाया है, इसलिए कि आप लोग की इतनी प्यारी मैसेजेस होते हैं, और वाक़ई में जब ये रिपीट में सुना जा रहा होता है, तो लोग, आप कॉलर की ही बातें सुन रहे होते हैं गौर से, एक कॉलर ये बोल रहा है, एक कॉलर ये बोल रहा है। अब ये मौलाना साहब की जो इतनी लोग तारीफ़ कर रहे हैं और इतना मुझे मैसेजेस लिख रहे हैं कि इनका अंदाज़े बयान इतना
माशाल्लाह से प्यारा है, और अल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफा करे और उनकी आवाज आमीन। में इतना वो दे कि यकीन करें दिल से दुआ निकलती है, इसलिए कि ये भी एक बहुत बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं। इतनी अर्ली मॉर्निंग हमारे साथ आप सोचें शो में शामिल होते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेकी है, इसका अजर बहुत हम नहीं बड़ी ले बात है सकते ये, और ना आप इतना चैनल दे डिटेल से सकता। अच्छी तरह जी, बताते हैं कि हमको बहुत अच्छा बहुत लगता है प्यारे तरीके सुनकर, से मालूमात बताते में हैं। बहुत इजाफा होता है। अल्लाह जी, ताला आप लोगों को इसका जज़ाए खैर समीना, और अल्लामा साहब आपको उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, शुक्रिया समझा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब। जी, बात मैं नौजवानों की कर रहा था। तो जी, एक तबका वो था, फिर बहुत से नौजवान जो है वो इस्लाम लाए, इस्लाम कबूल किया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी जवानी की उम्र थी जब उनके ऊपर जी, जुल्म भी हो रहा था, और फिर आप वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इस तरह जी, सलमान फारसी भी नौजवान लड़के थे जो बिकते बिकाते आके, उनका भी बड़ा प्यारा वाक़या है। तो वो किसी वक्त सुनाएंगे आपको इंशाल्लाह, बहुत मज़े का वाक़या है। लेकिन वो भी नौजवान थे और आके इस्लाम कबूल किया। मतलब वो जो डिप्रेस्ड पीपल थे, जो महरूम लोग थे, वो सारे आके हुजूर के दर पे जमा हो गए। तो एक वो दौर था कि जब इस्लाम उभर रहा था, और जिन लोगों की आवाज़ हुजूर बन रहे थे वो लोग जो इस्लाम इस्लाम कबूल कर रहे थे, चाहे उन्हें मुश्किलें भी उठाना पड़ती, मुसीबतें भी उठाना पड़ती। आप देखते हैं तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला पे कितना जुल्म हुआ, हज़रत यासर रज़ी अल्लाह ताला पे कितना जुल्म हुआ, हज़रत हम्म। सुमैया पे कितना जुल्म हुआ। तो ये सब तकरीबन नौजवान लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये उस दौर के नौजवान। अब आप फिर ये देखें कि वो दौर में मुसलमानों ने कितना जुल्म सहा और फिर इस्लाम कितना कबूल जुल्म किया, सहा। इतनी हाँ जी। मेहनत करने के बाद। और आज का मुसलमान आप देखें कि आज का नौजवान, उसकी सोच में और वहाँ की सोच में कितना फर्क है। फिर एक और मैं आपको एक मंज़र दिखाता हूँ। एक जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, वो जी, भी यूँ समझ लें कि नौजवानी की उम्र में थे। तो हम्म, वो थे यहूदी, यहूदी आलम जी, थे। तो जी, वो मदीने में रहते थे, लेकिन इस्लाम अभी कबूल नहीं किया था। तो हम्म, उन्होंने किताबों में तो बहुत पढ़ा हुआ था आखिर ज़मान नबी के बारे में। तो एक दिन सोचते हैं कि मैं जाऊं और हम्म, जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलूं। वो आए हैं मदीने में, तो उन जाकर तारुफ करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहते हैं। तो जी, जा रहे थे तो रास्ते में एक घर से कुरान मजीद की आवाज़ आ रही थी, जी, और आवाज़ ये आ रही थी कि ए अहले किताब, तुम अल्लाह से डरो। ये ना हो कि तुम हक को कबूल नहीं कर रहे, ये ना हो कि अल्लाह तुम्हारे चेहरों को झुलसा दे और तुम्हारे चेहरे शक्लें बदल जाएं। जी, अब ये कुरान की आवाज़ जब उन्होंने सुनी, तो यकीन करें कि उनकी कैफियत बदल गई। अभी पहुंचे नहीं है हुजूर के पास, जा रहे हैं उधर, लेकिन जी, वो ये समझ रास्ते, ये आम कलाम नहीं है, ये वो जी, कलाम है जिसके बारे में सुनते हैं कि वो दिलों पे असर करता है। तो वो जी, चूँकि अरबी थे वो भी, और अरबी जानते थे, और वो अरबी तो नहीं थी आम अरबी जो लोग बोलते थे, लोकल अरबी, वो तो कुरान की अल्लाह की ज़ुबान थी। तो उसमें ये था कि ए अहले किताब, अल्लाह से डरो, ये ना हो कि तुम्हारी शक्लें बदल दे। तो यकीन करें, मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ कि वो रोना शुरू कर दिया और भाग हम्म, पड़े हुजूर की तरफ, और चेहरा देखते हाथ लगाते जाते थे कि मेरा चेहरा बदल तो नहीं रहा, मेरा चेहरा बदल हम्म, तो नहीं रहा। वो दौड़ रहे रोते हुए हुजूर की बारगाह में पहुंचे और कहते हैं या रसूल अल्लाह, जल्दी जल्दी मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान करें। अब्दुल्ला बिन सलाम वो इस तरह मुसलमान हुए। यानी इतनी तेज़ी के साथ लोगों के दिलों पे कुरान का असर होता था उस दौर के मुसलमानों। अब हम हम्म। कुरान के ऊपर से गुज़र जाते हैं, 10 दफ़ा कुरान ख़त्म कर लिया, लेकिन किसी एक आयत पर अमल करना हमारे नसीब में नहीं होता। तो ये उस दौर के नौजवान थे, असल इसलिए असल में बिल्कुल आपने सही बात की। हम 10 कुरान, 5 कुरान, 4 कुरान, 3 कुरान रमज़ान में कोशिश में, रेस में लगे होते हैं हाँ कि जी, हाँ जी। कुरान ख़त्म किए। पर अगर एक आयत भी अगर हम समझें और उस पे अमल करें तो शायद वो 10 कुरान से भी बढ़कर होगी वो इबादत 10 कुरान हमारी। से भी, वो अगर हम 100 उस पे कुरान से अमल, भी। मेन चीज़ ये है कि अमल करना बहुत ज़रूरी है। पर अमल तो आज का मुसलमान, तो मुझे नहीं लगता, मैं भी इसमें शामिल हूँ। ये ना कहें कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नेक पारसा समझ के बैठी हूँ यहाँ पर। नहीं, मैं इसमें अपने आप को भी शामिल करती हूँ कि वाक़ई में हम लोग इस पे क्यों नहीं तवज्जो देते, हम क्यों नहीं टाइम लगाते, हम क्यों समझने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह ताला आप लोगों के साथ हम सबको इसकी तौफ़ीक दे वैसे, जो आमीन। मौलाना साहब इस वक़्त कर रहे हैं। हम 1 महीने में क्यों, 1 महीना जब हमारे दरमियान में आता है, साल में 1 महीना, हम बहुत खुश होते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना हमारे साथ शामिल हो गया और उसमें हम बहुत ज़्यादा इबादतें करते हैं। हम कोशिश करते हैं अपनी, चलें जो भी है, कि अभी जो मौलाना साहब ने कहा कि एक आयत को अगर समझने की कोशिश करें, कुरान पढ़ते हैं, मगर कम से कम कुरान खुलता तो है, कुरान पढ़ते तो हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, फ़जर भी, ऐसे तो क़ज़ा कर देते हैं अच्छा, फ़जर,
शैतान बहका देता है कि सोते रहो कि बाद में पढ़ लेंगे, अभी बहुत टाइम है, घड़ी देखते रहते हैं और फिर आग लग जाती है, छोड़ देते हैं। मगर रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जितने भी मुसलमान और जितने भी लोग हैं जरूर फजर और तहज्जुद भी बल्कि उनकी नमाज हो जाती है कि चलें अल्लाह ताला एक महीना ऐसा हमारे दरमियान आया है, हम खुश नसीब हैं कि ये मुबारक महीना हमें नसीब होता है कि हम जिसमें अपने अल्लाह से दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं, तौबा भी करते हैं। ये भी बहुत बड़ी नेमत है। क्यों कहेंगे, क्या कहेंगे मौलाना साहब इसमें? जी, ये आपने जो बात अब मोड़ ही दिया उधर, तो हम पढ़ते तो हैं लेकिन वो बाजी का जी सवाल भी ले लेते हैं, जो उन्होंने कहा कि हम जी तस्बीह भी करते हैं और साथ प्रोग्राम भी देख रहे होते हैं। जी है जी। मसला यही है कि हमने अपने आप को इतना दुनिया में मसरूफ़ कर लिया हुआ है कि अल्लाह की इबादत के लिए हमारे एक पास अब तो टाइम ही नहीं आज है। प्लीज इसको लंबी बात करते हैं, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाने से कि मुझे पता है इसमें बहुत प्यारी बातें आप जी, करेंगे। एक जी, छोटे जी। से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद आप ही साथ ही कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा एक ब्रेक के बाद।